राजेश सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर एक हमारी दर्शक हैं, ये आपसे समझना चाहती हैं कि कैनरा बैंक में और बैंक ऑफ बड़ौदा में, दोनों में ही मिड टर्म नज़रिया क्या है? जी, दोनों में मिड टर्म नज़रिया थोड़ा-सा वीक है। हम देख रहे थे कि रिसेंटली नेगेटिव डाइवर्जेंस बनने के बाद स्टॉक प्राइसेस जो है करेक्ट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जो करेक्शन है वो थोड़ा-सा एक्सटेंड हो सकता है एंड लोअर लेवल्स हमें देखने को मिल सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा अगर आप बात करें तो वीकली में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है अराउंड 265 270 के ज़ोन में, तो वहाँ तक का एक नीचे में प्राइस स्लिप देखने को मिल सकता है। बट अगर कोई हायर लेवल्स की अगर पोजीशन है तो यहाँ पे 265 270 के जोन में ऐड कर सकते हैं। वहाँ पे एक मल्टी ईयर का एक ब्रेकआउट है एंड अभी फिलहाल एक्सपेक्टेशन है कि इस ब्रेकआउट लेवल्स को रिटेस्ट करके वापस से प्राइजेस जो है अपमूव एक्सटेंड कर सकते हैं। कैनरा बैंक के बारे में बात करें तो जब भी स्टॉक प्राइजेस डिप किए हैं टुवर्ड्स 50 मूविंग एवरेज, तो वहाँ से बाउंस देखने को मिला है एंड अभी जो ये लेवल्स है अब अराउंड 130 के आसपास है, तो अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म नेगेटिव है। बट अगर 130 के लेवल्स आते हैं तो वहाँ पे ग्रेजुअल स्टैगर्ड मैनर में ऐड किया जा सकता है। चलिए, ठीक है, तो विनीता जी, आप इस नज़रिए को बिल्कुल कंसीडर करके चल सकती हैं। पंकज सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है यहाँ पर मेरा। हमारी एक और प्राइम मेंबर है, ये जानना चाह रही हैं वोल्टास पे क्या नज़रिया है? देखिए, वोल्टास तो अभी एक थीमेटिक बाय ज़रूर बन सकता है, जिस हिसाब से गर्मियों के दिन अभी आए हुए हैं और जी। ये तो मार्केट के साथ में गिरा हुआ स्टॉक है, तो कोई इसके अंदर नो ब्रेनर वाला मामला है। मुझे लगता है कि अगर कोई गिरावट यहाँ पे ज़्यादा परसिस्ट होती है, तो डेफिनेटली इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से काम किया जा सकता है। एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चले ₹1350 का, अगर आप ट्रेडर है तो। अगर आप पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं यहाँ पे, तो ₹1250 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है ₹1750 ₹1800 तक के टारगेट्स विद इन 6 मंथ्स टू 8 मंथ्स देखने मिल सकते हैं। चलिए, ठीक है सर। नेक्स्ट यहाँ पर राजेश सर, आपसे भी हम ज़रा समझना चाहेंगे, आरआर केबल में 1500 पर बाइंग बन रही है? जी देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट अगर आप इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो 1560 के आसपास मल्टीपल टॉप्स है। हम देख रहे हैं कि साल के शुरुआत से ही स्टॉक में कई बार 1560 क्रॉस करने से मतलब वहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रहा है। फ्राइडे को भी एक अच्छा मोमेंटम था, बट 1560 का लेवल क्रॉस नहीं किया था। तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट का सलाह दूंगा। बट जैसे ही 1560 के ऊपर सस्टेन क्लोजिंग आती है, फिर वहाँ से पोजिशनली बाय कर सकता है, फिर पॉसिबली वहाँ से स्टॉक जो है 1700 के लेवल्स भी मूव कर सकता है। बट जब तक 1560 क्रॉस नहीं करता, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इस काउंटर में। चलिए, तो 1560 तक का आप इस पर्टिकुलर काउंटर में जो है वेट करके चलिए। यहाँ पे सर, आप बहुत सारे चैनल्स पर जाते होंगे सर अपनी राय शेयर करने के लिए। मुझे ज़रा बताइए सर कि और भी व्यूअर्स क्या ऐसे ही करते हैं कि एक क्वेश्चन में अपने पूरे पोर्टफोलियो का या बहुत सारे स्टॉक्स का नाम जो है वो कॉमा लगा के लिख दिया, उसके बाद फिर आपसे जानना चाहते हैं कि एक-एक करके ज़रा बताइए सर कि क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारे कुछ ऐसे प्राइम मेंबर्स हैं सर, उन्होंने ऐसी कुछ ट्रिक निकाली है, वो अपने पूरे क्वेश्चन में बहुत सारे नाम मेंशन कर देते हैं और कहते हैं सर व्यू दे दीजिए। क्या ऐसा होता है आप लोग के साथ में सर? तो ऐसा रिपीटेड होता ही है, बट मोस्टली आप ऐसा कर सकते हैं कि जो ज़्यादा स्टॉक्स मतलब जो नेम प्रोमिनेंटली आ रहे हैं तो उनको आप पूछ सकते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल एक कोई काउंटर है, जैसे पंकज जी ने रिलायंस पे व्यू दिया था, तो बहुत सारे लोग रिलायंस पे व्यू पूछते हैं। रिलायंस के साथ मार्केट का भी कोऑर्डिनेशन होता है। तो ऐसे जो प्रोमिनेंट नेम्स है जो मेजॉरिटी लोगों के बास्केट में रहेगा, तो आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, तो थोड़ा-सा आप अपने क्वेश्चंस को छोटा करके चलिए सर। बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं, मैं चाहूँगी पंकज जी आपसे समझना। ओम जी का सवाल है, कह रहे हैं कि डिफेंस में भी बेस्ट बाय करने के लिए कौन-सा ऐसा स्टॉक है जिसको हम बाय करके चल सकते हैं? पारस डिफेंस अ, या सोलर इंडस्ट्रीज़, क्या सलाह रहेगी सर? डिफेंस में कोई ऐसा काउंटर है जो आपको स्ट्रॉन्ग लग रहा हो, जहाँ पर अच्छा बाइंग फॉर्मेशन आप देख रहे हैं?
जी देखिए, पारस के अंदर की जो तेजी थी, मुझे लगता है कि एक बार की वो खत्म हो चुकी है यहाँ पे। लेकिन डेफिनेटली अगर एचएएल के ऊपर आप अपनी नजरें रखते हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर ये मुझे नजर आता है। देखिए, ये काउंटर सुर्खियों में भी बहुत रहता है, अलग अलग तरीके से ये स्टॉक नाराज भी होता है, तो वैसे वो रिवॉर्ड भी मार्केट के हिसाब से काफी बढ़िया देता है। मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट काउंटर, अगर आप बड़े काउंटर के अंदर अगर अपना लक आजमाना चाहते हैं तो ये एक काउंटर काफी बढ़िया लग रहा है। दूसरा, डिफेंस क्षेत्र से देखिए इसकी चर्चाएं बहुत होती है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के ऊपर मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया काउंटर है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये काउंटर काफी बढ़िया है, शानदार प्रदर्शन कर सकता है। 510 के इमीडिएट टारगेट के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में हिस्सा बनाकर रखे। इसमें कोई भी गिरावट अगर इस काउंटर में अगर आती है, और जिस तरीके का माहौल बना हुआ है उस माहौल के चलते भी अगर आती है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि इसमें स्टैगर्ड वे से डेफिनेटली एक एक्यूमुलेशन किया जा सकता है, और लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव से भी इसके अंदर देखा जा सकता है। नो वंडर अगर ये काउंटर 4 फिगर्स में भी अगर आने वाले 3 से 4 सालों में अगर अपना रिटर्न दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल जिनके पास में वो बने रहे, जो नई खरीदारी करना चाहते हैं वो डेफिनेटली अपना पोजीशन इसके अंदर बनाकर चल सकते हैं। चलिए, तो फ्रेश बाइंग के लिए भी आप इसे बिल्कुल कंसीडर करके चल सकते हैं। अगर आपकी ऑलरेडी पोजीशन है तो होल्ड करके चलिए। राजेश सर, यहीं पे कॉमा वाला क्वेश्चन आ गया आपके लिए। कह रहे हैं कि सर ओएनजीसी, कोल इंडिया और हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, बहुत सारे नाम है सर। सबसे पहले ओएनजीसी पर आपका नजरिया, यहाँ पर शॉर्ट टू मिड टर्म नजरिया क्या है? जी देखिए, ओएनजीसी के बारे में शो के स्टार्ट में बात किया था कि यस, ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट अभी करंट क्रूड ऑयल प्राइसेस पे इसने ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया है मूव। जब क्रूड ऑयल 120 ऐसे लेवल्स जाता है तो इसमें फर्दर ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। ओवरऑल बायस पॉजिटिव है, बट लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। डिप में बाय करने की रणनीति रखिए। 265 ऐसे जोन आता है तो वहाँ पे ऐड कीजिए। हम एक्सपेक्ट करें कि क्रूड ऑयल प्राइसेस में फर्दर एक अपमूव देखने को मिल सकते हैं, तो ओएनजीसी में भी अपमूव देख सकते हैं। बट अभी जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है तो वो ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया है, तो फर्दर डिप का वेट कीजिए। 265 ऐसा आता है तो वहाँ पे ओएनजीसी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। दूसरा जो काउंटर आपने पूछा है कोल इंडिया, तो कोल इंडिया का भी चार्ट स्ट्रक्चर ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव है। अगर आप देखें तो लास्ट वीक काफ़ी एक अच्छा ट्रैक्शन था। 2 दिन डेफिनेटली थोड़ा सा स्लिप हुआ है, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है। डिप में मिलता है तो बाय कीजिए। 420 के आसपास इसका 50 EMA है, वो एक अच्छा काफ़ी एक अच्छा बाइंग जोन होगा। एंड ऊपर में वापस 460 470 कोल इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट पंकज सर, आपसे हम जरा समझना चाहेंगे, इन्होंने वेदांता में अपनी बाइंग प्राइस लिखी है 721 की। यहाँ पर सर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए? देखिए, वीडीएल चार्ट स्ट्रक्चर और इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो भी काफ़ी बेहतर है। आज के फॉल के अंदर भी ये काउंटर बड़ी गिरावट इसके अंदर देखने नहीं मिली। हालांकि कुछ समय पहले तक ये काउंटर के अंदर तेजी भी थी। इसमें होल्ड करने की सलाह रहेगी। कोई बड़ा स्ट्रक्चरल डैमेज यहाँ पर होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। जिस हिसाब से निफ्टी के करीब करीब 1600-1700 पॉइंट पिछले एक वर्किंग वीक के अंदर यहाँ पे शेड होते हुए नजर आए हैं। अगर वो कंपैरिजन में अगर देखते हैं तो इस काउंटर के अंदर की गिरावट बहुत नेग्लिजिबल है यहाँ पे, और यही एक सही स्टॉक पहचानने की एक समय होता है यहाँ पे कि इतनी गिरावट के बावजूद ये स्टॉक्स गिर नहीं रहे हैं। थीम्स काफी अच्छा काम करते हुए नजर आ रही है, तो मुझे लगता है होल्ड करने की सलाह रहेगी और एक्यूमुलेट भी करना होगा।